में सीधे आएंगे अब पैसे, सीएम नीतीश जल्द लेंगे बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में महिलाओं को मिल सकता है कैश ट्रांसफर योजना का लाभ। महिला संवाद यात्रा के बाद सीएम नीतीश कर सकते हैं बड़ा ऐलान, जिससे 2025 में एनडीए की जीत तो बिहार में पक्की हो जाएगी। जी हां, बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी जल्द ही आ सकती है, क्योंकि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार महिला संवाद यात्रा के बाद एक बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए कैश ट्रांसफर योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण का अवसर भी मिल सके। बिहार में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संदर्भ में संकेत दिए कि वो महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं। और उसके बाद सूत्रों का कहना है कि नीतीश कोई बड़ा फैसला महिलाओं के लिए ले सकते हैं। ये योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती है जो गरीब और वंचित वर्गों से आती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में महिलाओं की बड़ी संख्या अभी भी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। ऐसे में ये योजना उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा ने इस मुद्दे को और भी महत्व दे दिया है। यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के मुद्दों पर गहरी चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुनेंगे भी। इस यात्रा में महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं की मांग की तैयारी कर ली है, जिनमें से कैश ट्रांसफर योजना को लेकर भी प्रतिक्रियाएं अभी से मिलने लगी हैं कि इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस यात्रा के दौरान ये भी सुनिश्चित करने वाले हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या और आगे योजनाएं लानी है। बाकी कैश ट्रांसफर योजना के बारे में बात करते हुए आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि इस योजना से महिलाओं को उनकी आजीविका के लिए आवश्यक संसाधन सीधे उनके बैंक खातों में दे दिया जाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है, जहां काम के अवसर सीमित है और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाना मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होता है, ताकि वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके लिए पहले से भी कई योजनाएं बिहार में चलाई जा रही हैं। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम का महिला संवाद यात्रा पर जाना कुछ इसी तरह का इशारा भी कर रहा है। वजह यह है कि महिलाओं को हर महीने एक तय रकम देने की स्कीमों को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव नतीजों के लिहाज से गेम चेंजर माना जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में महिलाओं को कैश ट्रांसफर की स्कीम चुनावी लाभ के नजरिए से लाभप्रद साबित हो चुकी है। चुनाव में सफलता पाने के लिए रामबाण साबित हो रही इस तरह की स्कीमें कई राज्यों में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा भी बन चुकी हैं। लिहाजा आज ये स्थिति है कि देश के 9 राज्य महिलाओं को कैश ट्रांसफर पर बड़ी रकम खर्च करने जा रहे हैं। इससे उनको फायदा भी हो रहा है। इन राज्यों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने बजट में महिलाओं को कैश ट्रांसफर करने के लिए कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम का आवंटन भी किया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ असम और बंगाल में ही ऐसी स्कीमें चली थी, मगर पिछले 2 सालों में इस तरह की स्कीम लागू करने वाली राज्यों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जहां पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना के चुनावी वादों में इस तरह की स्कीमें शामिल रही हैं। फिलहाल इस तरह की योजना इन राज्यों में चलाई जा रही है। कैश ट्रांसफर योजना के तहत सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य की महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से सशक्त महसूस करें। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं के वोट बैंक को साधना भी है और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। इस योजना का एक प्रमुख पहलू ये भी है कि इसे पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा
और लाभार्थियों के चयन में किसी भी प्रकार की राजनीति से परे रहकर कार्य किया जाना है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इसे लागू करने के बाद राज्य की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर बढ़ेगा। कैश ट्रांसफर योजना के तहत प्राप्त धन का उपयोग महिलाएं अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकेंगी, जैसे कि अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर परिवार के अन्य खर्चों को पूरा करने में। इससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी और उनके जीवन में एक नया मोड़ आएगा और जल्द ही अब बिहार सरकार इस पर ऐलान कर सकती है। बिहार सरकार की ओर से इस योजना के तहत महिलाओं के लिए अन्य विशेष पहल भी की जा सकती है, जिस पर चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं, जैसे कि उनके लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए सस्ती जो लोन सुविधाएं होती हैं वो महिलाओं को प्रदान करना। इस योजना से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं, बल्कि वो अपने समुदाय में भी एक मजबूत भूमिका निभाने में आगे सक्षम आपको बिहार में भी अब दिखाई दे सकती हैं। और इसीलिए विधानसभा चुनाव को लेकर इसी तरह का दबाव नीतीश सरकार पर भी है। इन स्कीमों का ट्रेंड रहा है कि चुनाव के पहले इस स्कीम के तहत 1 या फिर 2 किस्त लाभार्थियों को दे दी जाती है, यानी कि महिलाओं तक पहुंचा दी जाती है। इसके बाद चुनाव में इसे बढ़ाने के दावे किए जाते हैं। इस रास्ते पर चलकर 9 से 8 राज्यों में वादे करने वाली पार्टी ने अपना सरकार अब बना लिया है। संभावना जताई जा रही है कि महिला संवाद यात्रा के बाद सीएम नीतीश भी इसी तरह का ऐलान बिहार में करेंगे और बिहार महिलाओं का कैश ट्रांसफर आसानी से बिहार सरकार करेगी। आपको बता दें कि सबसे अधिक राशि फिलहाल महिलाओं को झारखंड में दी जाती है। महिलाओं को इससे ज्यादा राशि बिहार में मिल सकती है। हालांकि इस योजना की फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं काफी तेज हैं और जल्द ही इस पर ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी महिलाओं के कल्याणकारी के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं के लिए शराबबंदी, महिला सुरक्षा योजना और घर घर जाकर शिक्षा की व्यवस्था जैसी योजनाएं बिहार में पहले से लागू हैं। अब कैश ट्रांसफर योजना के तहत महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने की योजना एक नया कदम साबित हो सकती है, जो राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। अगर ये योजना लागू होती है तो ये बिहार की महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। बाकी नीतीश कुमार अपनी यात्रा 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं। जब यात्रा खत्म होगी उसके बाद मालूम चलेगा कि इस स्कीम को लेकर नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं और कब इस स्कीम को लागू कर रहे हैं। कोई नई जानकारी आएगी तो सब अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।